हैं। Today we discuss regarding the solution of partial differential equation. Solution of partial differential equation. What is the meaning of solution? A solution of partial differential equation is a relationship between, क्या है हमारे पास, is a relationship between independent variables, between independent variables, dependent variable and constants which satisfy the given equation, बेटा जी एक रिलेशन, उस रिलेशन में कौन हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अ कांस्टेंट्स। ठीक है, वो रिलेशन बेटा जी किसको सेटिस्फाई करे, हमारे पास किसको सेटिस्फाई, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो। अगर उसको सेटिस्फाई करे तो उसको हम बेटा जी फिर उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, दैट रिलेशन इज नोन एज अ सोल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, that relation is known as a solution of a partial differential equation. So solution हमारे पास क्या है, relationship between the dependent, independent and constants, जो उस equation को क्या करे, satisfy। अगर तो बेटा जी हम लोग लेट अस सपोज ऐसा सोल्यूशन फाइंड करते हैं f ऑफ x, y, z, a, b। ठीक है, अगर बेटा जी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बेटा जी हमने सोल्यूशन फाइंड किया जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक्स वाई जेड ए एंड बी। तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, देन दिस सोल्यूशन इज नोन एज अ कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हमारा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कौन सा है, कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग इसमें पर्टिकुलर वैल्यू, ए एंड बी क्या है, हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर हम इन ए और बी को कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दे, जैसे लेट अस सपोज मैं ए को 5 असाइन कर दूं, बी को -3, तो फिर ये जो मेरा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा, दिस सोल्यूशन बिकम पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा जी फिर सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोल्यूशन बिकम अ पर्टिकुलर सोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू टू ए एंड अ बी। ठीक है, पहले कौन सा सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि अगर लेट अस सपोज मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कितने कांस्टेंट्स हैं, 2, तो वो मेरा सोल्यूशन कौन सा है, कंप्लीट सोल्यूशन। अगर इन दो बेटा जी जो मेरे पास दो हैं कांस्टेंट्स, कौन कौन से, ए एंड बी, इनको मैं कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू साइन कर दूं तो मेरा सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, देन द सोल्यूशन बिकम अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा जी आफ्टर दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर बेटा मैं इसको सोल्यूशन को, मेरे पास कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, अगर 2 कांस्टेंट की बजाय एक ही कांस्टेंट में लिख दूंगी तो जो मेरा सोल्यूशन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, देन द सोल्यूशन बिकम अ जनरल सोल्यूशन। सो बेटा जनरल सोल्यूशन में मेरे पास क्या होगा कि कांस्टेंट कितने हो गए, वी हैव ओनली 1 कांस्टेंट। ठीक है, जहां तो मेरे पास बेटा जी होल सोल्यूशन किसकी टर्म में होगा, इन टर्म्स ऑफ अ ए और इन टर्म्स ऑफ अ बी। ठीक है, कई बार बेटा जी क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है जिससे हम उस सोल्यूशन को एक ही कांस्टेंट की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी हरमन, आई एम ऑडिबल बेटा, हरमन यस मैम। बेटा कोई एक्स्ट्रा नॉइस तो नहीं आ रही अब, नो मैम। ओके। सो बेटा अगर तो मैंने क्या बताया कि अगर 2 कांस्टेंट हो गए, कंप्लीट सोल्यूशन, इफ यू प्रोवाइड अ वन पर्टिकुलर वैल्यू टू ए एंड बी, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ बी
इन टर्म्स ऑफ अ ए, कि हम बी को किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए, तो जो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा देन दिस सोल्यूशन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा फाई ए, तो ये जो सोल्यूशन हो जाएगा देन दिस सोल्यूशन बिकम अ जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन कौन सा आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लेट अस सपोज मेरे पास है, हम एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस द एग्जांपल दैट वेरीफाई 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 दैट u equals to cos kx sin ky is solution is a solution of curly square u upon curly x square plus curly square u upon curly y square is equal to 0। ठीक है, हमने क्या चेक करना है कि ये जो गिवन है u इज इक्वल्स टू cos x sin k y, ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। सो फॉर वेरीफाइंग हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली वी फाइंड अ कर्ली u अपॉन x, कर्ली u स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली स्क्वायर x, कर्ली u स्क्वायर अपॉन कर्ली y स्क्वायर। ठीक है, फाइंड करो हरमन कर्ली u अपॉन कर्ली x। आफ्टर फाइंडिंग मुझे बताइए बेटा क्या आया आपका, कर्ली u अपॉन कर्ली x। तो बेटा जब हम कर्ली u अपॉन कर्ली x फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस कितना आ जाएगा, माइनस साइन के एक्स इंटू के, डेरिवेटिव ऑफ एंगल साइन साइन के वाई। सिमिलरली फाइंड करो कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर। बोलो बेटा हरमन, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली x स्क्वायर की कितनी वैल्यू आई, हाँ जी बोलो हरमन। हाँ जी बोलिए हरमन। अच्छा ओके बेटा, मैं चेक करती हूँ, दैट इज वेरी गुड। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ, हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो दैट इज अ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कॉस के एक्स, के इंटू के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ के स्क्वायर इंटू साइन के इंटू, जस्ट अ मिनट बेटा, इंटू साइन के वाई। ठीक है, अब फाइंड कीजिए कर्ली u अपॉन कर्ली y। ठीक है, कर्ली u अपॉन कर्ली y का मीनिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है साइन। हाँ जी करिए फिर। कितना आ जाएगा जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब टर्म इज u इज इक्वल टू कॉस के एक्स साइन, तो cos kx एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos के वाई इंटू क्या आ जाएगा k। ठीक है, तो जब हम कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर फाइंड करेंगे, कर्ली स्क्वायर u अपॉन कर्ली y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू cos के एक्स साइन
के वाई इंटू के स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको रीराइट करेंगे के स्क्वायर कॉस के एक्स साइन के वाई। नाउ बेटा इफ यू ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। व्हेन यू ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स स्क्वायर प्लस कली स्क्वायर यू अपॉन कली वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा सेम इक्वेशन फाइंड होगी जैसे देखो ना, कली स्क्वायर यू अपॉन कली एक्स स्क्वायर प्लस कली स्क्वायर यू अपॉन कली वाई स्क्वायर को हमने किसके इक्वल प्रूव करना था, इक्वल टू 0, दैट वी प्रूव। सो ये हमारा फिर क्या आ गया, दिस इज अवर सोल्यूशन। हाँ बोलो हरमान। ठीक है, पता चल गया बेटा हरमान? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है, राइट डाउन हम लोगों ने, अब बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So beta ji, there are number of methods for finding the solution of a partial differential equation. ये डिपेंड करता है कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है या उसका बिहेवियर कैसा। अभी हम लोगों ने बेटा जी डायरेक्ट मेथड डिस्कस करना है, डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा बेटा जी, डायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने डायरेक्टली उसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करके सोल्यूशन फाइंड कर लेना, ठीक है। डायरेक्टली चाहे वो वेरी कर सकता है कि हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है ना विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट हमने जब भी सोल्यूशन फाइंड करना है तो डायरेक्टली बाय इंटीग्रेशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं इसका न्यूमेरिकल। राइट डाउन solve log of curly square z upon curly square z upon curly x curly y is equals to x plus x plus y, ठीक है। देखो हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, that is a log of curly square z upon curly x square is equals to x plus y। इसको हम लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व का मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने एक रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, x एंड y, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, x एंड y। तो हम लोगों ने अब रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द z, x, y एंड अ कांस्टेंट के जो उस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। सो फॉर दैट अगर मैं लॉग को देखो, लॉग के साथ तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, पहले हमें लॉग रिमूव करना पड़ेगा। सो व्हाट वी कैन परफॉर्म, हरमन क्या परफॉर्म करेंगे टू रिमूव लॉग फ्रॉम हियर? हाँ जी हरमन। यस मैम। क्या बेटा जी, लॉग को अगर यहाँ से मैंने रिमूव करना हो तो क्या परफॉर्म करेंगे, क्या लेते होते हैं हम लोग? हाउ वी कैन हाँ पावर। हाँ वेरी गुड। तो वे टेक एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ से लॉग हट जाएगा, कली स्क्वायर z अपॉन कली x कली y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस y, विच इम्प्लाइज कली स्क्वायर z अपॉन कली x कली y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर y। अब बेटा देखो, पहले हम लोगों के पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे अब इंटीग्रेशन भी पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
by taking y as a constant. So firstly we perform integration of we perform integration on both sides ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करली z अपॉन करले y, दिस इज इक्वल्स टू। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ई रेस टू पावर वाई तो ट्रीट करेगा एज ए कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स आ गए, प्लस बेटा जी क्या ऐड होता है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा मेरा, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज एफ ऑफ वाई। क्यों, क्योंकि बेटा जी देखो हमने यहाँ पे लिखा ही था कि हमने y को क्या ट्रीट करना है, y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। दैट्स वाई बेटा जी वी टेक, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, उसको जो कांस्टेंट लिखना था वो अब क्या लिख दिया, एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो करली z अपॉन करली क्या रह गया y, ठीक है, करली z अपॉन करली y, दैट मीन्स कि अब हमने इंटीग्रेशन फिर करनी है। अब इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y, जिसमें हमने x को क्या ट्रीट करना है, एज ए कांस्टेंट, ठीक है। जब बेटा विद रिस्पेक्ट टू y करनी है तो z किसके इक्वल आ जाएगा, अब e रेज टू पावर x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर y इज e रेज टू पावर y, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू y, तो साथ में क्या अब आएगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ठीक है। सो बेटा अब यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट है हमारा वो क्या आएगा, अब बेटा जी देखिए कांस्टेंट हमारा क्या आएगा, ठीक है। जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ हरमन बताओ बेटा कांस्टेंट अब क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स। हाँ इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हम उसको लिख लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू जी एक्स। अब बेटा देखो अगर हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू, ये पावर से ऐड होगी e रेज टू पावर x प्लस वाई। अब बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही थी, इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। फंक्शन भी y का, इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरा आंसर भी कैसे आया होगा, आंसर इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको, इस फंक्शन को मैं क्या लिख लेती हूँ, that is equals to 5y plus gx, that is our answer। तो यहाँ पे बेटा हमने कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या परफॉर्म किया है, टू टाइम हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है, टू टाइम इंटीग्रेशन, ठीक है। जब एक बात और याद रखनी है कि जब हमने इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू की है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्टली की है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसमें y को ट्रीट किया था एज ए कांस्टेंट, फिर कही है विद रिस्पेक्ट टू y उसमें x को ट्रीट किया है एज ए कांस्टेंट, ठीक है। चलो आप एक बार देख लो, शाबाश। हरमन एक बार चेक करो बेटा, पहले लॉग रिमूव किया फिर इंटीग्रेशन की, यस मैम, क्लियर। क्लियर है बेटा, यस।
ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर अब। चलो लिखो बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन दैट इज, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व curly square z upon curly x curly y is equal to sin x sin y, given that curly z upon curly y is equals to -2 sin y when x is equals to 0 and z equals to 0, when y is on odd multiple of, when y is an odd multiple of पाई बाई 2, ठीक है, क्या है उसका ऑड मल्टीपल। अब बेटा चेक करो मेरे पास इक्वेशन कैसे गिवन है, कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x कर्ली y इज इक्वल टू साइन x साइन y, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसमें एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, दूसरी बार विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे साथ में कंडीशंस गिवन है, एक क्या कि कर्ली z ओवर कर्ली y की वैल्यू क्या है, -2 साइन y व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। बेटा ये कंडीशन क्यों गिवन होती है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है, कि हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर पाए, ठीक है। फॉर बेटा सॉल्विंग दिस, पहले हम लोगों ने सेम इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन एक क्या गिवन है मेरे पास, कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x कर्ली y इज इक्वल्स टू साइन x साइन y। साथ में कंडीशन कौन कौन सी गिवन है, कंडीशन इज कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल्स टू -2 साइन y when x is equals to 0, z equals to 0, when y is an odd multiple of, when y is an odd multiple of पाई बाय 2, इसका ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने इसकी पार्शियल पहले विद रिस्पेक्ट टू किसके कर लेने, विद रिस्पेक्ट टू x। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ली z अपॉन कर्ली y। तो बेटा हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जस्ट अ मिनट बेटा, साइन x साइन y, ठीक है। सो सॉरी, पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितनी होती है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एफ ऑफ वाई, वेयर एफ वाई इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या है कि कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू -2 साइन y when x is 0। जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है, -2 साइन y। तो अब हम यहाँ ये कंडीशन यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। -2 साइन y इज इक्वल टू cos 0 कितना हो गया 1, cos 0 कितना हो गया हमारा, देखो cos 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस साइन y प्लस एफ ऑफ y, प्लस क्या आएगा एफ ऑफ y, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ y की वैल्यू निकालूंगी, -2 साइन y प्लस साइन y इज इक्वल टू एफ ऑफ y, ठीक है।
विच इम्प्लाइज माइनस साइन वाई इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ साइन वाई। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट हेयर, तो जो मेरा कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई है, अब वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने, ये तो आ गया मेरा पार्शियल डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट टू पहले हमने किया से एक्स के, फिर वो कंडीशन यूज की, यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हमें करना पड़ेगा पार्शियल इंटीग्रेशन, सॉरी हमें करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो z कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x cos y माइनस माइनस सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फिर हमारी कितनी है रहेगी इंटीग्रेशन ये एक बार माइनस और रहेगी, माइनस माइनस प्लस cos x cos y प्लस, जस्ट अ मिनट हरमन, हाँ जी बेटा हरमन बोलो, शाबाश। मैम रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन फिर। हाँ बेटा पक्का पक्का। देखो मैं पहला बेटा इतने तक ही ਆਪਾਂ डिस्कस कर लेने एक बार दोबारा, ठीक है। देखो ऐसी इक्वेशन गिवन है, साथ में बेटा ये कंडीशन गिवन है ना यहाँ तक। पहले बेटा यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ क्या फाइंड किया, पार्शियल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन फाइंड की है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ ये तो कंडीशन गिवन थी ना यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बेटा जी फाइंड की है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जब बेटा हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, तो y को क्या ट्रीट किया होगा, y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने y को क्या ट्रीट किया है, y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तभी बेटा जी हम लोगों ने वहां पे लिखा है कि कांस्टेंट हमारा किसकी टर्म में आया है, इन टर्म्स ऑफ द जो हमारा सेकंड वेरिएबल, जस्ट अ मिनट है, ठीक है। देखो बेटा जी यहाँ पे जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बेटा हरमन पता है ना साइन की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन भी मैम तो हाँ बेटा व्हाट साइन इज भी कोस। माइनस कॉस बेटा। तो यहाँ पे जब यस मैंने मैम। बेटा इंटीग्रेशन की, माइनस कॉस एक्स साइन वाई एज इट इज आ गया, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट किसकी टर्म में आना था अब इन टर्म्स ऑफ वाई, तो उसको क्या लिख दिया मैंने, एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब बेटा जी देखो ये कंडीशन गिवन है, ये रही कंडीशन जहां पे मैंने सेकंड नंबर पे एरो लिखा है, कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू -2 sin y व्हेन x इज 0 z इज 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब मैं क्या लिख रही हूँ, कर्ली z अपॉन कर्ली y मेरा कितना आएगा, -2 sin y, अगर मैं इसमें x को क्या पुट करूंगी, 0, तो जब x को 0 पुट किया, cos 0 कितना होता है, cos 0 1, तो यहाँ पे कितना रहेगा, सिंपली माइनस साइन वाई एफ वाई। अब देख हरमन तुझे बेटा यहाँ तक पता चल गया हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर एफ वाई। यस मैम। ठीक है। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ वाई, फिर एफ वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हरमन बेटा यहाँ तक पता चल गया। यस यस अब मैम थोड़ी सी। ठीक है ना, अब आगे करवाऊं बेटा, जो नेक्स्ट हमने कंडीशन यूज यस करनी है, मैम। ओके। अब बेटा उसके बाद देखो, अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट की बात करूं तो यहाँ से कोई टर्म कॉमन आ रही है, दैट टर्म इज cos y कॉमन ले लूं, 1 प्लस cos x प्लस क्या आ गया मेरा, प्लस जी एक्स, ठीक है। अब बेटा जी उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद बेटा हमें क्या लिखा है, z इज अ 0 व्हेन y इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, y इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मीनिंग क्या है,
जहाँ तो पाई बाय 2 होगा, जहाँ 3 पाई बाय 2 होगा, जहाँ 5 पाई बाय 2 होगा, जहाँ 7 पाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो उस केस में बेटा कॉस, बताओ बेटा कॉस पाई बाय 2 कितना होता है? कॉस पाई बाय 2, हनुमान जल्दी बोल बेटा। कॉस पाई बाय 2 0। अगर बेटा जी हमारा जो पाई बाय 2 है वो मल्टीपल हो किसका, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, तो वो कितना होता है? 0। सो अगर कॉस y 0 आ गया तो z 0 है, 0 प्लस जी एक्स। तो मेरे पास जी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई? वी गेट द वैल्यू फॉर जी एक्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो हमारा सोल्यूशन कितना आ गया? cos y 1 प्लस cos x, दैट इज अ सोल्यूशन। हाँ जी बोलो हरमन, अब बोलो बेटा। हाँ हरमन, शाबाश हरमन, क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।